स्वामी नमो नमः। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अब इसी आत्मा भाव को
बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पे रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे।
आज का हमारा चक्र नाभि चक्र है। नाभि चक्र पे गुरु ग्रह का स्थान है। और नाभि का लक्ष्मी तत्व है। और नाभि चक्र का वाक्य है संतोष देवो भव। जब तक आपके जीवन में संतोष प्राप्त नहीं होता, समाधान प्राप्त नहीं होता, आध्यात्मिक प्रगति हो ही नहीं सकती। सेटिस्फेक्शन चाहिए, संतोष चाहिए। जैसे हम किसी मंदिर में जाते हैं और कोई चीज़ मांगते हैं, मेरा ऐसा हो जाना चाहिए, मेरा ये काम होना चाहिए, इसका अर्थ है कि हमको हमारे जीवन में संतोष नहीं है, हम असमाधानी हैं, हमको हमारे जीवन में समाधान प्राप्त नहीं है। और आध्यात्मिक प्रगति की पहली पहचान ही समाधान है। पहली पहचान ही सेटिस्फेक्शन है। कोई भी अच्छी बात की शुरुआत ये मत सोचो ये चीज़ हो जाए फिर ये करेंगे, फिर ये चीज़ हो जाए ये करेंगे, नहीं। जैसी स्थितियां हैं, वर्तमान स्थिति में जैसी भी स्थिति है उस स्थिति में शुरुआत करो। कोई भी असंतोष हमारे जीवन में कुछ दिन रहता है ना, तो कुछ दिनों में वो हमारे नाभि चक्र को खराब कर जाता है। और नाभि चक्र खराब होने के बाद में फिर कभी भी हमारा सेटिस्फेक्शन होता ही नहीं। जैसे कल्पना करो कि आपको कार खरीदने की है, तो कार खरीदना है, साल 2 साल से जॉब कर रहे हैं इसका, और 2 साल में प्रयत्न करने के बाद फिर 2 साल बाद में आपने कार खरीद भी ली तो भी सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि अतृप्ति आपका स्वभाव बन जाएगा। फिर अगर एक कार मिल गई तो उससे बड़ी कार की आपकी अभिलाषा बढ़ेगी, क्योंकि क्या हो गया, अतृप्ति एक स्वभाव बन गया। और जीवन में कुछ भी मिलना चाहिए जब आप करते हो ना, तो इसके दुष्परिणाम आपके नाभि चक्र के ऊपर होते हैं और कई बार बहुत घातक होते हैं, बहुत बुरे प्रभाव डालते हैं। एक साधिका थी, उसको कोई बच्चा नहीं था शादी होने के बाद भी, और यही उसकी समस्या थी। आठ दिन का ध्यान हो गया, 45 दिन का ध्यान हो गया, सब हो गया, कोई प्रगति नहीं है, कोई प्रोग्रेस नहीं, कुछ नहीं। फिर एक दिन मैंने उसको पूछा, तेरे जीवन में ऐसा कुछ है क्या कि जो होना चाहिए तेरे को लगता है और वो नहीं हो रहा है? बोले नहीं, मैं तो हाउस वाइफ हूँ, सब मेरा अच्छा चल रहा है, मेरे को ऐसा कुछ नहीं। मैंने बोला नहीं, लेकिन मुझे तो चक्र से ऐसा लग रहा है कि तेरा नाभि चक्र पकड़ा हुआ है, कोई तो भी चीज़ है जो चीज़ तेरे को लगता है कि तेरी होना चाहिए, तेरे को मिलना चाहिए, लेकिन तेरे को नहीं मिल रही।
और वो चीज़ तुझे दिन भर में एक बार जरूर याद आती है। नाभि चक्र इतना स्ट्रांग पकड़ा है कि एक बार तेरे को आवश्यक वो याद आती ही होगी। तो थोड़ी देर विचार करते बैठी, और थोड़ी देर बाद बताया, मेरे पति को ना बड़ा घर नहीं मिला है, इसलिए मेरे दहेज का जो सामान है वो सब ससुराल में पड़ा है। मेरा देवर स्कूटर लेके घूमता है, मेरी सास टीवी देखते रहती है, मेरी ननन फ्रिज का इस्तेमाल करती है। ये सब चीज़ें एक बार दिन भर में मेरे सामने से गुजरती है, और मुझे ऐसा लगता अगर मुझे बड़ा घर मिलता तो ये सब चीज़ें मैं घर ला सकती थी। मैंने उसको बताया, मालिकाना हक होना अलग बात है और उपभोग करना अलग बात है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें, उसको मिक्स मत करो। उपभोग करना तेरे नसीब में होता तो तेरे पास रहती, उनके नसीब में इसलिए उनको पास है। तेरी है लेकिन तेरे नसीब में उपभोग नहीं है उसका। तो आज से इन चीज़ों पे से चित्त निकाल दे, इनका विचार करना छोड़ दे, तेरे अंदर चेंज आएगा, तेरे अंदर बदलाव आएगा। जैसे उसने उस पर से चित्त हटाया, 4 महीने के बाद में वो प्रेग्नेंट हुई, उसको लड़की हुई, सब एकदम व्यवस्थित हुआ। मैंने देखो छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी घटनाएं आपके नाभि चक्र को प्रभावित करती रहती और नाभि चक्र दूषित होती रहती। वैसे ही नाभि चक्र का संबंध पति पत्नी के संबंधों से भी है। आपके पति के साथ कैसे रिलेशन है, आपके पत्नी के साथ कैसे रिलेशन है, उसके ऊपर ये सब कुछ निर्भर करता है। कई बार ना कोई पति कंप्लेंट लेके आते हैं ना अपनी पत्नी की, तो मैं उनको बोलता हूँ तू अपने आप को सुधार ले, पत्नी खुद ब खुद सुधर जाएगी। या पत्नी कोई पति की कंप्लेंट लेके आती तो मैं यही कहता हूँ तू अपने आप को सुधार ले, पति अपने आप सुधर जाएगा। और उनको मैं यूट्यूब का उदाहरण देता हूँ। साइंस के कोई विद्यार्थी होंगे ना तो वो जानते हैं, साइंस की लैब में एक यूट्यूब रहती है, ऐसी यू के आकार की ट्यूब रहती है जो नीचे से आपस में जुड़ी हुई रहती है, उसके सिरे 2 रहते हैं। उस कांच के ट्यूब में अगर आप इस सिरे में 100 ग्राम पानी डाल दो तो 50 ग्राम पानी इस ट्यूब में चला जाएगा, 50 ग्राम पानी इस ट्यूब में रहेगा। आप अगर 200 ग्राम पानी इधर डालो, 100 ग्राम इधर रहेगा, 100 ग्राम उधर चला जाएगा। ठीक उसी प्रकार से पति पत्नी का संबंध शारीरिक होने के कारण ये यूट्यूब तरीके जुड़े हुए हैं आपस में अंदर से। एक की जो स्थिति है वो आधी दूसरे में ट्रांसफर होगी। एक अगर ध्यान करता है तो उसका फायदा दूसरे को होगा ही। इसलिए पत्नी को कोई शिकायत है, मैं बोलता हूँ तू अपने आप को सुधार लेना, तू अपने आप को सुधार ले, पति आधा सुधर ही जाएगा। हाँ, पति को सुधारने जाएगी तो तेरे बिगड़ने के चांसेस पूरे। तो आप आपके पार्टनर को सुधारने की कोशिश मत करो, उसको बदलने की कोशिश मत करो, आप अपने आप को सुधार लो, दूसरा स्वयं खुद ब खुद सुधर जाएगा। मैं आपको 2 उदाहरणों से समझाता हूँ। मेरे पास उदाहरण ही है, मैंने कुछ किताबें कुछ पढ़ी नहीं। एक टेलर था, उस टेलर की दुकान पे मैं कुर्ते वगैरह सिलवाने को जाता था, तो उसकी पत्नी भी खड़ी रहती थी कभी कभी कैश काउंटर पे, वो भी रहती थी, नमस्कार चमत्कार उससे भी होता था। और वो टेलर इतना अच्छा था, इतना ईमानदार था कि समय पे कपड़े दे देता था। ये टेलर की पहचान थी, नहीं तो टेलर कभी समय पे कपड़े नहीं देता। कुछ दिनों के बाद में उसकी पत्नी रोते हुए मेरे पास में आई और पति की शिकायत करने लग गई। मैंने बोला तेरा पति तो बड़ा सज्जन है, कितने अच्छे से बात करता है। बोले स्वामी जी वो दिन में सज्जन है, रात को दुर्जन है। मैंने बोला ऐसा क्या होता है? बोले रात को दारू पी के आता है और खूब धिंगाना करता है घर में, टेलीफोन फोड़ डालता है, टीवी फोड़ डालता है, सब तोड़ फोड़ करता है।
और धंधे की बदनामी नहीं हो ना, इसलिए मैं सब सहन करते रहती हूँ। मैं किसी को बताती नहीं कि घर में क्या धंधे कर रहा है। पति कितना लप्पन छप्पन है ना, वो पत्नी से ज़्यादा कोई नहीं जानता। इसलिए पत्नी तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है और सबसे बड़ी दोस्त है। तो उसको मैंने कहा एक काम कर, तू ध्यान करना चालू कर। तू ध्यान करना चालू करेगी, तेरे पति की शराब छूट जाएगी। पत्नी बोली मैं ध्यान करूंगी तो पति की शराब छूट जाएगी? मैंने कहा हाँ, तेरे को स्टैम्प पेपर पे मैं लिख के देता हूँ, तो अगर ध्यान करेगी तो पति की तेरे शराब छूट जाएगी। रोज आने लग गई, रोज ध्यान करने लग गई, रोज मेडिटेशन करने लग गई। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया। 2 महीने के बाद में फिर रोने लग गई। मैं बोला क्या हो गया? बोले स्वामी अभी भी पूरी बोतल की बोतल पी रहा, आधी भी नहीं हुई। मैंने उसको बताया जो नाक रहती है जिसमें बदबू या खुशबू आती है, वो तूने डाल के रखी गंदे नाली में, और अपने ऊपर इत्र की बोतल डाल रही है और बोलती खुशबू तो आती नहीं, कहाँ से आएगी? वो गंदे पत्ती में चित्त रख के तू ध्यान कर रही है, तो तेरी प्रगति कैसे होगी, तेरी प्रोग्रेस कैसे होगी? आज से वो पति का विचार छोड़ दे और ध्यान कर। तो उसने चेंज किया थोड़ा, अपना पति का विचार छोड़ दिया और ध्यान करने लग गई। जैसे जैसे उसकी ध्यान की स्थिति अच्छी होने लग गई, पति के ऊपर उसका फर्क महसूस होने लग गया। रोज आजकल वो उसको छोड़ने के लिए आने लग गया। कुछ नहीं, बाहर स्कूटर पे बैठते रहता था, ये पत्नी आके ध्यान करती थी, जब ध्यान खत्म होता था उसको लेके जाता था। एक दिन खूब जोरों से पानी आ गया, जब बरसात आ गई तो उसको जाने को कहीं स्थान नहीं था, कोई जगह नहीं थी, तो वो भी आके ध्यान करने बैठ गया हॉल में। ध्यान खत्म हुआ, खत्म होने के बाद में मेरे को आके बोला स्वामी जी, मैंने क्या क्या आज मैंने भी ध्यान किया। मैंने कहा अच्छी बात है। स्वामी जी मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा हाँ अच्छी बात है। स्वामी जी मैं भी ध्यान करना चाहता हूँ। मैंने कहा अच्छी बात है। स्वामी जी लेकिन मैं रात को दारू पीता हूँ। मैंने कहा तो रात को दारू पिया कर, सवेरे ध्यान किया कर, चलेगा? मैंने कहा दौड़ेगा? तो वो एकदम तैयार हो गया। स्वामी बोलते रात को दारू पिया कर, सवेरे ध्यान किया कर। तो रोज़ सवेरे ध्यान करने लग गया, और ध्यान करते 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 एक दिन उसकी पूरी शराब छूट गई। और बाद में उसने साधकों को अपने अनुभव बताए। जब मैं दारू पीने आता हूँ तो दारू की दुकान बंद मिलती है, कभी दारू ग्लास में डाली तो ग्लास में स्वामी जी नजर आते, और उसके बाद में फिर जब शराब पीता था ना तो उसको उल्टी हो जाती थी। 1 बार हुई, 2 बार हुई, 3 बार हुई, फिर शायद शराब मुझे हजम नहीं होती करके उसने छोड़ दी। क्या होता है मालूम है? जब आपका नाभि चक्र स्ट्रांग हो जाता है ना, नाभि चक्र मजबूत हो जाता है, तो कोई भी विजातीय चीज़ आप ग्रहण करो तो उसको बाहर फेंक देगा। आपके अंदर कुछ भी बुरी चीज़ आई हो, आपको उल्टी होगी और वो बाहर फेंकी जाएगी। तो इस प्रकार से पत्नी ने ध्यान करने से पति की शराब छूट गई। ये इतना ध्यान प्रभावशाली है। एक करता है तो बराबर यूट्यूब सरी का दूसरे के ऊपर उसका प्रयोग होता ही है। और पति खराब रहते ऐसे नहीं, पत्नियाँ भी खराब रहती है। उसका भी उदाहरण लेता हूँ। एक PWD के चीफ इंजीनियर थे। एक दिन वो एकदम तमतमाते हुए मेरे पास आए, बोले स्वामी जी मेरे ऑफिस में मेरे पत्नी के जासूस लगे हुए हैं। बोले मेरे अगर कैबिन के अंदर एक आधी कोई स्त्री आके थोड़ी देर बैठ गई तो मेरे पत्नी को तुरंत मालूम पड़ जाता है कि फलाने फलानी मैडम तुम्हारे कैबिन में आके बैठी थी और रात को मेरी पिटाई करती डंडे से। तो इसलिए मैं बहुत तंग आ गई हूँ मेरे पत्नी से। मैं मेरे पत्नी को डाइवर्स देना चाहता हूँ, मैं उसको छोड़ देना चाहता हूँ। तो मैंने भी उससे सहानुभूति बताई, हाँ हाँ ऐसे पत्नी को छोड़ ही देना चाहिए। लेकिन एक काम करना, छोड़ने के पहले ऐसा काम कर, तू कुछ दिन ध्यान कर, कुछ दिन मेडिटेशन कर, और मेडिटेशन करने के बाद में भी अगर उसके अंदर कुछ चेंज नहीं आया तो छोड़ देना। छोड़ने का तो है, हाँ अच्छा ऐसे छोड़ ही देना चाहिए। कुछ नहीं, फिर वो ध्यान करने लग गया, मेडिटेशन करने लग गया, और 2 महीने के बाद में फिर वो मिलने आया। मैंने बोला कोई प्रोग्रेस हुई, कोई प्रगति हुई? आजकल सिर्फ गालियाँ देती है। मैंने मारना बंद हो गया था, सिर्फ गालियाँ देती थी। उसके कुछ दिन बाद आया, नहीं आजकल अब सब ठीक हो गया। और कुछ दिन बाद देखा तो उसकी पत्नी आई, स्वामी जी मैं भी ध्यान सीखना चाहती हूँ, मैं भी मेडिटेशन सीखना चाहती हूँ। ये चेंज है, ये बदलाव है।
और पति पत्नी में भी कुछ नहीं है। जब नई नई शादी होती है ना तो दोनों ऐसे रहते हैं 63, हाँ, उसके बाद में जब 45 साल 50 साल हो जाते फिर हो जाते 36, और उसके बाद में बुढ़े हो जाते ना, फिर बुढ़ी को बुढ़ा और बुढ़े को बुढ़ी, फिर 63। तो ये तो जीवन के उतार चढ़ाव है, चलते ही रहता है। बुढ़ापे में क्या रहता है, फिर बुढ़े का कोई सुनता नहीं, तो बुढ़े का कौन सुनेगा, बुढ़िया, और बुढ़िया का कौन सुनेगा, बुढ़ा। तो बुढ़े और बुढ़िया फिर 63, ऐसा चलता है। तो ये ना, ये सब आंकड़ों का खेल है, चलते रहता है, इसी को जीवन कहते हैं। तो पति पत्नी के जो रिलेशन है ना, ये समय के अनुसार परिवर्तित होते रहते। तो आप किस उम्र में हो, वो आप आपका 36 63 लगा के देख लो, बराबर फिट बैठेगा। तो कहने का मतलब ये सब समय कराते रहता है। हर समय के साथ साथ चेंजेस आते रहते हैं, बदलाव आते रहते हैं। उस बदलाव को आप कितने गंभीरता से लेते हो, कितने शांति से लेते हो, उसके ऊपर निर्भर है। और अगर दोनों ध्यान करते हैं, दोनों मेडिटेशंस करते हैं, तो दोनों की प्रगति बहुत तेजी के साथ होती है, बहुत झड़प के साथ होती है। समर्पण ध्यान एक ऐसी ध्यान की पद्धति है जो सद्गुरु के माध्यम से हम सामूहिकता तक पहुँचते हैं, हम कलेक्टिविटी तक पहुँचते हैं। और सामूहिकता में पहुँच जाने के बाद हमारे दोष, हमारे प्रॉब्लम, हमारी समस्या कहाँ चली जाती उसका पता भी नहीं चलता। एक छोटे से उदाहरण से इसी ध्यान पद्धति के प्रभाव को समझाने की कोशिश करता हूँ। आप मान लो एक गिलास का पानी हो, और एक गिलास के पानी में अगर एक चम्मच काली शाही डाल दी जाए तो एक चम्मच काली शाही पूर्ण गिलास के पानी को काला कर देती। और वही एक चम्मच काली शाही गंगा नदी में प्रवाहित की जाए तो वो कहाँ चली गई इसका पता भी नहीं चलता। ठीक इसी प्रकार से जब आप आपका अस्तित्व अलग रखते हो तो छोटी से छोटी समस्या भी, छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी आपके ग्लास को पूर्णतः काली कर देती है। छोटी सी समस्या ही आप डिस्टर्ब हो जाते हो, आप अशांत हो जाते हो, क्योंकि आप ग्लास का पानी हो। लेकिन आप वही सामूहिकता में चले जाते हो, वही आप कलेक्टिविटी में चले जाते हो, ध्यान के माध्यम से हजारों लाखों लोगों के साथ जुड़ जाते हो, तो आप ग्लास का पानी नहीं रहते, आप गंगा नदी का पानी हो जाते हो। और जब आप गंगा नदी का पानी हो जाते हो तो काली शाही गोरी नहीं होती। काली शाही का अस्तित्व ग्लास में भी काला ही रहता है और गंगा नदी में भी काला ही रहता है, लेकिन वो कालेपन की तीव्रता गंगा नदी में महसूस नहीं होती, वो कहाँ चली गई पता ही नहीं चलता। ठीक इसी प्रकार से जब आप सामूहिकता के साथ जुड़ जाते हो, कलेक्टिविटी के साथ जुड़ जाते हो, तो आपकी समस्याएं, आपकी बीमारियां, आपके प्रॉब्लम सामूहिकता में विसर्जित हो जाते हैं। और जब सामूहिकता में विसर्जित हो जाते हैं तो उसकी तीव्रता कम हो जाती है, पता ही नहीं चलता। कई बार साधकों को मैं याद देता हूँ, अरे तेरे को वो प्रॉब्लम थी ना, हाँ पता नहीं स्वामी जी वो तो हो गया।
इसलिए ध्यान के माध्यम से हमको सामूहिकता के साथ जुड़ने का है, और सामूहिकता के साथ जुड़ने के बाद में हमारी समस्याएं, हमारे प्रॉब्लम उसमें कहाँ विसर्जित हुए हमको पता भी नहीं चलेगा। कई स्थानों पर कई जगह जब हम जाते हैं तो कई भीड़ का हमको सामना करना पड़ता है। तो वो भीड़ अलग है और सामूहिकता अलग है। सामूहिकता से तात्पर्य उस भीड़ से है जो भीड़ आत्मा से एक लक्ष्य के लिए कार्यरत है। दूसरा, आप दिन भर में थोड़ा समय, थोड़ा टाइम एकांत में बिताओ। कुछ भी, एक आधे मैदान में बैठो, एक आधे गच्ची पे बैठो, कुछ नहीं, आपके 10 फीट में, आपके 15 फीट में कोई भी व्यक्ति नहीं होना चाहिए, कोई भी नहीं। इस समय में आप आपकी आत्मा के साथ रहो। आत्मा से संपर्क करने का, आत्मा से संबंध स्थापित करने का एक बहुत अच्छा मार्ग है, बहुत अच्छा तरीका है। लेकिन जब हम इस प्रकार से लगातार अभ्यास करते हैं तो हमको महसूस होता है कि दिन प्रतिदिन हमारी आत्मा सशक्त होते जा रही है। और आत्मा जैसे जैसे सशक्त होगी वैसे वैसे वे आपके जीवन में मार्गदर्शन करेगी। दूसरा, वो जो कुछ बताए आप उसकी बात मानना प्रारंभ करो। कई बार एखादा बुरा कार्य करने के लिए हम स्वयं तैयार नहीं रहते, हमारी आत्मा भी तैयार नहीं रहती, उसका अस्तित्व छोटा रहता है, इसलिए उसका विरोध भी छोटा रहता है। तो आपको अंदर से थोड़ा इंडिकेशन देती है, संकेत देती है कि ये कर रहा है, ठीक नहीं है, लेकिन उसका विरोध नगण्य रहता है। मैंने बोला ना, छोटा कुत्ता और बड़ा कुत्ता, वैसा प्रकार है। तो हम उसके विरोध को दरकिनार करके हम हमारे मित्रों के बातों में आ जाते हैं, हमारे साथियों की बातों में आ जाते हैं। अरे दुनिया करती है ये सब, तू भी कर। दुनिया गलत काम करती है, सब चलता है, तू भी कर। ऐसा करके अपने को और वो गलत काम करने के लिए प्रवृत्त करते हैं, या उनके जोर के अंदर, उनके दबाव के अंदर हम गलत कार्य करते हैं। लेकिन गलत कार्य करने के बाद जब गलत कार्य के गलत परिणाम आते हैं, बुरे परिणाम आते हैं, तो हमारे सब साथी हमको छोड़ के चले जाते, तब हम अपने आप को अकेला पाते हैं। और ऐसी संकट की घड़ी में, ऐसे संकट के समय
आप और आपकी आत्मा ही रहती और कोई नहीं। और बाद में उसके अंदर से आपको कैसेट सुनाई आती है, मैंने तेरे को गलत कार्य करने को मना किया था फिर भी तूने ये कार्य किया। मैंने तेरे को गलत कार्य करने को मना किया था फिर भी तूने ये कार्य किया। तेरे को मैंने ये गलत कार्य करने को मना किया था फिर भी तूने ये कार्य किया। फिर आपकी स्थिति पागल जैसी रहती। आप किसी रिसोर्ट पे चले जाते हो, किसी हिल स्टेशन पे चले जाते हो, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, वो आत्मा आपकी पीछा नहीं छोड़ती। वो आपको अंदर से बोलते रहती है कि गलत किया, गलत किया, गलत किया, गलत। और इसका परिणाम ये आता है आप आपके नज़र में गिर जाते हो। और जो व्यक्ति अपनी खुद की नज़र में गिरा हुआ हो वो दुनिया की नज़र में क्या उठेगा। और इस परिस्थिति से कोई निदान नहीं है। इस परिस्थिति में आने के बाद में कोई रास्ता नहीं है, कोई मार्ग ही नहीं। इसलिए ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में आए ऐसा कभी मत क्षण आने देना। आप विरोध करना सीखो। अब आपके साथियों को बताओ, आपके मित्रों को बताओ, मेरी आत्मा गवारा नहीं करती, मैं ये कार्य नहीं करूँगा। स्पष्ट बताओ। क्योंकि अगर गलत कार्य करोगे तो एक तो अपने नज़र में भी गिरोगे और आत्मा का जो विरोध है वो भी सहन करना पड़ेगा। इसलिए जीवन में ऐसा कोई कार्य मत करो जो कार्य करने के बाद आपको आत्मग्लानि आए। अब हम प्रार्थना करेंगे सभी आत्माओं की आत्म उन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो। यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार। जय आत्मेश्वर। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।